फैजाबाद धरना केस के खिलाफ नजरसानी की अपीलों पर आज 4 साल बाद अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस अहम तरीन केस को 4 सालों में समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया था। और इन 4 सालों के दौरान अदालत के अंदर का माहौल और बाहर के सियासी हालात सब कुछ बदल चुका है। और हैरानकुन तौर पर जनरल बाजवा पर मुसलसल तनकीद करने वाली और जनरल फैज हमीद का गुज़िश्ता कई बरसों तक दिफा करने वाली तहरीक इंसाफ, यहां तक कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए बतौर DGISI जनरल फैज हमीद को ओहदे पर बरकरार रखने की जिद करने वाले इमरान खान की तहरीक इंसाफ आज जनरल फैज हमीद और दीगर के दिफा से भी पीछे हट गई है। और तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ फैजाबाद धरना केस में रिव्यू की दरख्वास्त वापस ले ली है, बल्कि एक बड़ा यू टर्न लेते हुए फैसले पर अमल दरामद की सदा कर दी है, जिसके जनरल फैज हमीद और दीगर पर गहरे मनफी असरात हो सकते हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक से मुआहदे में बतौर जामिन उनके दस्तखत मौजूद हैं और फैजाबाद धरने में उनके किरदार पर मुसलसल सियासी जमातें तनकीद करती रही हैं। और आज रियासती इदारों और सियासी जमातों समेत जिसने फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें की थी, उनमें से ज़्यादातर ने अपनी अपीलें वापस ले ली हैं। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पेमरा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने अपनी नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। सिर्फ MQM और एजाजुल हक ने अब तक अपीलें वापस नहीं ली हैं, जबकि शेख रशीद के वकील ने इल्तवा की सदा कर रखी है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तों की समाअत की। समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और क्या मुहरकात थे कि मामला यहाँ तक पहुँचा और कितनी बड़ी अहमियत है और कितना खतरा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि तहरीक इंसाफ खुद अब इस फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। वो सब आपके सामने रखेंगे। आज समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि अब क्यों केस वापस लेना चाहते हैं। पहले कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपने तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपना बयान दे रहा हूँ। पेमरा के वकील हाफिज एहसान ने भी कहा कि मैं भी अपनी नजरसानी अपील वापस ले रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस पर सवाल था कि किसकी हिदायत पर ये अपीलें वापस ले रहे हैं। YouTube चैनल्स पर तबसरे किए जाते हैं। शेख रशीद के वकील तो वजीर बन गए हैं, तो अपना मुतबादिल मुकर्रर करके आ जाएं। मैं पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूं। ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं है। नजरसानी दरख्वास्तें फौरी तौर पर मुकर्रर होती हैं, मगर ये तो 4 साल मुकर्रर ही नहीं हुई। फैसला देने वाले एक जज जस्टिस मुशीर आलम रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उस बेंच के सामने केस नहीं लगा। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी दरख्वास्त वापस लेने की सदा कर दी और तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि क्या आपको दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार है? अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि नहीं, हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते हैं। एक मरहले पर जब साबिक चेयरमैन पेमरा भी रोस्ट्रम पर मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना के फैसले से अमल दरामद से मुतालिक सवाल उठा दिए और रिमार्क्स देते हुए कहा कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है। अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई हैं? चीफ जस्टिस ने पेमरा के वकील से सवाल किया कि क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? जो अथॉरिटी में रह चुके हैं वो टीवी और YouTube पर तकारीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, तो हमें आकर बताएं। हम ये दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा रख लेते हैं। किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे, आप तवील प्रोग्राम कर लें, मगर हर इदारे को तबाह ना करें। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। हम पेमरा की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रखेंगे, कल को ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। सवाल तो उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? इस मरहले पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद धरना केस लैंडमार्क जजमेंट है, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इदारों को तबाह ना करें, अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें। यह हुक्म नहीं है बल्कि दरख्वास्त है। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करे। 2017 का मामला है, जहाँ से नजरसानी आने की उम्मीद थी वहाँ से तो नहीं आई है। खादिम रिजवी काबिल तारीफ हैं कि उन्होंने गलती तस्लीम की थी, जिसके बारे में फैसला था उसने पूरे दिल से तस्लीम किया। गलतियां सबसे होती हैं, बड़ापन गलती तस्लीम करने में है। इस मरहले पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने फिर कहा कि तहरीक इंसाफ
फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहती है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर कहा कि मैं तीसरी मरतबा शरई उसूल के तहत पूछ रहा हूँ कि आप वाकई दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो अली ज़फ़र ने कहा कि मैं हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ कि हम दिफा नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि आप अच्छी शोहरत के वकील हैं, हमें आप पर यकीन है। इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले रहा है। इलेक्शन कमीशन 2020 में बदल चुका है। इलेक्शन कमीशन अब इस दरख्वास्त की पैरवी करना नहीं चाहता है। अब तो फैसला आए बहुत वक्त गुजर चुका है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर रिमार्क दिए कि आप हम पर उंगली तो उठाएं कि इतना अरसा क्यों केस मुकर्रर नहीं हुआ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझसे पहले वाले कंट्रोल कर रहे थे कि क्या मुकर्रर हो क्या ना हो? इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहूँगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्या इलेक्शन कमीशन को तब हुक्म आया था कि नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दो? सच बोलें, सच ही आपको आज़ाद करेगा। इलेक्शन कमीशन मुल्क का आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन भले अपनी वक़्त भूल जाए, हम याद दिलाते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त ली थी। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि इजाज़त है, दरख्वास्त दायर करें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप कुछ कहना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि फैजाबाद धरना केस का फैसला सबकी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक था। फैजाबाद धरना नजरसानी केस को पहले मुकर्रर होना चाहिए था। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अदालत वक्त दे दे। दौरान सवाल तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन ने अदालत से फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद की इस्तदा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद हो। चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन से सवाल किया कि क्या आप केस में फरीक हैं? शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस को जवाब दिया कि मैं फरीक नहीं हूं, मेरी जमात फरीक है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अहम रिमार्क देते हुए कहा कि एक और साहब भी हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। उन साहब के बारे में बात नहीं करना चाहता कि उनके केसेस मेरे सामने आएंगे। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा गया। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी हैं। इन फजूल किस्म की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब ठीक है? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दायर की थी? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया है? पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। इलेक्शन कमीशन बताए कि किसने कहा था कि नजरसानी दायर कर दो? नाउज़ बिल्ला, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और का होता है। हम अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झूठ से मना किया है। जो हुआ उसका एतराफ़ तो कर लें, जज़ा सज़ा बाद में होगी। एतराफ़े जुर्म तो करें, मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फ़र्द वाहिद के हवाले कर दिया गया था। आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें कि तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? पूरे पाकिस्तान को मुंजमिद किया गया। खादिम रिजवी मरहूम ने तो तस्लीम किया। आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है। आखिर किससे डरते हैं? टीवी पर जाकर भी तकरीरें करेंगे तो अदालत को ही सच बता दें। बताएं क्या मामला था आखिर 2017 में? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस पर कहा कि आपका फैसला तमाम हक़ाइक़ बयान कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर कहा कि जब फैसला दुरुस्त है तो नज़रसानी में क्यों आए हैं? कौन सा नक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है? कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हो, कहा जाता है कि मट्टी पाओ, लोग मर जाएं, मट्टी पाओ। हजरत उमर ने कहा कि दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं जवाब दे हूँ। जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा हमने? जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते हैं? पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। जर्मनी में फाशिज्म था, उन्होंने तस्लीम किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए। एहतसाब से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नज़रसानी दरख्वास्तें पहले क्यों ना लगीं? यह कहना ठीक नहीं होता कि नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत, हुकूमत ही रहती है। पार्टी जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट भी वही रहती है, जज चाहे कोई भी हो। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा
कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद ही होना चाहिए। हम फैसले में दी गई 17 हिदायत पर अमल से सही सिमत में चलेंगे। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में फैजाबाद धरना केस का फैसला पढ़कर सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फईसा ने मजीद रिमार्क दिए कि फैजाबाद धरना केस का मुआहदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इस धरने के बाद कई और ऐसे ही वाकयात सामने आए। अगर उस वक्त इस फैसले पर अमल दरामद होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। अल्लाह ने सूरह तौबा की आयत नंबर 19 में सच्चे लोगों का साथ देने का कहा है। आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया है। अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं देते हैं। देखना होगा कि ये केस लाइव नशर हो सकता है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि सुना है कि पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात को पाक भारत मैच से भी ज़्यादा एंजॉय किया। चीफ जस्टिस काजी फईसा ने इस पर रिमार्क दिए कि इंसाफ तो होता हुआ नजर आना चाहिए। ये सब ने तस्लीम किया कि अदालती फैसला सच था। हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने समाअत 2 माह के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 2 माह बहुत ज़्यादा हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 माह तो दे दें ताकि आपको कोई पेशरफ्त बता सके समाअत के इख्तिताम पर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सूरह तौबा का जिक्र करते हुए रिमार्क दिए कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की समाअत के हुक्मनामे में कहा कि केस में जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा कराए जाएं। वजारत दिफा ने बजरिया अटॉर्नी जनरल दरख्वास्त की मजीद पैरवी ना करने की इस्तदा की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और पेमरा ने भी दरख्वास्त की पैरवी ना करने की इस्तदा की है। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने भी दरख्वास्त की पैरवी ना करने की इस्तदा की है। अभी दरख्वास्तें वापस लेने की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि फैजाबाद धरना केस का फैसला दुरुस्त था। फरीकैन की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा पर हैरानगी है। फरीकैन को आइंदा समाअत पर पेश होने का मौका दे रहे हैं। शेख रशीद को नया वकील करने का वक्त दिया जा रहा है। एजाजुल हक बयान हल्फी जमा कराएं कि उन्हें ISI की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी।